दोस्तों ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैंगे, कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हैं और इसके क्या सिंपल से उपाय हैं। दोस्तों आइए आज की वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों ब्लैक मैजिक बहुत कॉमन सा नाम है और बहुत जगह यूज़ किया जाता है कि काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है एंड ऑल दिस थिंग। दोस्तों किसी भी तरह की नज़र, किसी की टोक, किसी ने कुछ कर रखा है, बांध रखा है, खिला रखा है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सब नेगेटिव एनर्जी के अलग अलग रूप हैं सारी की सारी ही नेगेटिव एनर्जीज, जिसके अलग अलग लेवल्स के हिसाब से नाम दिए गएंगे। तो दोस्तों ये एनर्जीज काम करती हैंगी और इनको अगर सही तरीके से नहीं टैकल किया जाए तो ये आपकी लाइफ में कुछ भी नुकसान कर सकती हैंगी। अब सबसे पहले सबसे लाइटर एनर्जी के बारे में बात करते हैंगे। किसी की भी नज़र लग गई, किसी की टोक लग गई या ऑल दिस थिंग्स। दोस्तों जिस तरह दुआ और बद्दुआ में असर होता है इसी तरीके से इन सब एनर्जीज में असर होता है। अब ये कैसे क्रिएट होती है? सपोज हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, कोई भी चीज़ हो, यूनिवर्स की लैंग्वेज के हिसाब से मैं एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। वॉइस आर द वाइब्रेशन एक्चुअली। और अगर मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो थॉट्स जो है वो वेव्स हैंगी। अब ये वाइब्रेशन और वेव्स ये दोनों काम कर रही है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं आपके बारे में और आप मेरे बारे में। अगर हम आमने सामने हैं या डिस्टेंस पे भी, हम मोबाइल्स पे भी बात कर रहे हैं, जूम पे बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं और आमने सामने हैं, तो हम ये वाइब्रेशंस और ये वेव्स क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। मगर ये उतनी पावरफुल नहीं होती। अब दिक्कत कहाँ होती है? जब इस चीज़ को बार 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 रेपिटेशन किया जाए। सपोज हम किसी के बारे में सोचते हैं और अच्छा नहीं सोचते, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी वे में ये काम करता हैगा। अगर हम अच्छा नहीं सोचते हैं और हम इस चीज़ को बार 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 बोलते हैंगे या बार 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 सोचते हैंगे, तो हम उस पर्सन के ऑरा में वो नेगेटिव एनर्जीज को फिल कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके ऑरा में। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बार 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 नेगेटिव बोलते हैं, तू तो नहीं कर सकता, तू नालायक है, तू ये है। तो जाने या अनजाने में वो अपने बच्चे के ऑरा के अंदर उस एनर्जी को ड्रिल कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को ड्रिल कर रहे हैं और उसका माइंड मेकअप कुछ ही समय में ऐसा हो जाता है कि मैं वाकई में नहीं कर सकता। तो ये चीज़ पेरेंट्स को खासकर ध्यान में रखनी है कि किसी भी लेवल में, किसी भी तरीके से अपने बच्चों में ये एनर्जी नहीं डालनी है, नहीं देनी है। अब कई बार होता क्या है कि हम किसी से, अपने रिश्तेदार से, रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलते हैंगे और बहुत अच्छा हमारा बोलना चालना उससे अच्छा हैगा, लेकिन कंपैरिजंस होते हैं कजन्स में एंड ऑल दिस थिंग्स, फ्रेंड्स में, सर्कल में कंपैरिजंस होते हैं। एक आदमी बहुत आगे निकल गया, एक आदमी को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बाकी को कंपैरिजंस आ जाते हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी क्रिएट होती है ये भी नेगेटिव एनर्जी है, ये इमोशंस एंड फीलिंग्स की एनर्जी है। आपस में बोलचाल है, जब भी मिलेंगे अच्छा बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से जो टीज हैगी, ये एनर्जी जो क्रिएट होती है, ये भी नेगेटिव एनर्जी का रूप है। ये भी आपकी रास्ते की रुकावट बन सकती है। अब इसी में कुछ लोग जलन की वजह से, क्योंकि ये जलन का एक रूप हैगा, जलन की वजह से, जीलियस होने की वजह से जो है कुछ टोना टोटका ये भी यूज़ करते हैंगे। अब ये टोने टोटके भी डिफरेंट टाइप के होते हैंगे, चावल से एंड ऑल दिस थिंग से बहुत सैकड़ों तरीके आएंगे। अब ये भी कुछ एनर्जी यूज़ किया जाए तो ये भी एक एनर्जी है कि जो आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है। और इसी तरीके से अगर इसके ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, तो बहुत ऊपर जाते हैं तो आगे जाके काला जादू भी आ जाता है। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी की एक सीरीज हैगी, जिसमें किसी भी लेवल की नेगेटिव एनर्जी को कोई भी यूज़ कर सकता हैगा। अब दोस्तों हम रोड के सारे पत्थर तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हम शूज़ ज़रूर पहन सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे तो सिम्टम्स चेक करिए कि किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में, आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके बिजनेस पे तो नहीं आई हुई। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका सबसे पहला सिम्टम्स होता है, आप कोई भी काम करेंगे वहीं अड़चने, वहीं रुकावटें, वहीं आपको माइनस देखना पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब के अंदर है, चाहे वो फैमिली के अंदर है, चाहे कोई भी, जहां हाथ मारो वहीं पे नुकसान, जहां हाथ मारो वहीं पर नुकसान। तो इसका मतलब यह है कि प्लैनेटरी पोजीशन सेकेंडरी है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के अंदर
एंटर की हुई है और ये नेगेटिव एनर्जी आपके रास्ते ब्लॉक कर रही है, आप कहीं पे भी जाएं। क्योंकि जैसे आपकी बॉडी आपके साथ जाती हैगी, आप कहीं पे भी जाते हैं, ऐसे आपका ऑरा भी आपके साथ जाता है। और अगर ये ऑरा में ही नेगेटिव एनर्जी है तो आप किसी से भी मिलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपके काम में रुकावट, अड़चने आनी रहेंगी। दूसरा, पैसे की बरकत उड़ जाएगी, पैसा वेस्टेज और लीकेज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पैसा जो है, एक जो भी हम कमाते हैंगे वो एक तो हमारी ज़रूरतों पे, परिवार की ज़रूरतों पे खर्च होता है। दूसरा, ये पैसा वेस्टेज होता है बीमारी पे, गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ और ख़राब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, कुछ भी मतलब वेस्ट जाना है जिसका कोई यूज़ नहीं हैगा। और थर्ड, ये वेल्थ में कन्वर्ट होता हैगा, कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर दी और FDs करा दिया एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर ये पैसा वेस्टेज और लीकेज जा रहा है और लगातार लंबे समय तक जा रहा है, आपको माइनस में लोन्स, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, EMIs नहीं दी जा रही, तो दोस्तों ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का रूप हो सकता है। तीसरा, आर्गुमेंट्स, बिना किसी बात के आर्गुमेंट्स घर में होने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप किसी से भी घर में हैंगे, फैमिली मेंबर से आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बेसलेस आर्गुमेंट्स जिसे कहते हैं। अगर आप 2-4 दिन के बाद ये देखेंगे कि किस बात पे इतना बड़ा आर्गुमेंट हो गया, तो आपको वजह नहीं मिलेगी, लेकिन आर्गुमेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहेंगे। घर से बीमारी का ना जाना, कुछ ना कुछ कटर कटर घर में लगा रहना, कभी किसी को कुछ हो जाना, कभी किसी को कुछ हो जाना, मूड स्विंग्स होना, एटीट्यूड, बिहेवियर्स में चेंज हो जाना, वाणी का खराब हो जाना, वाणी ऊंची हो जाना, वाणी में बैड वर्ड्स आ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें, एडिक्शन हो जाना किसी भी चीज़ की, शराब की, और बहुत सारी किस तरह की एडिक्शंस होती हैं, किसी भी तरीके की एडिक्शन हो जाना। दिन में आदमी सोचेगा मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये गलत है, गलत है, लेकिन जब भी समय आएगा, शाम का समय होगा या किसी भी तरीके का होगा, आदमी फिर उसी एडिक्शन में चला जाएगा, नहीं रोक पाएगा अपने आप को। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो रास्ते की रुकावट डाल देती हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जी के रूप है। पैसों की बरकत को उड़ जाना, पैसों की बरकत ही उड़ जाएगी। तो आप मतलब लाइफ की किसी भी सेगमेंट को पकड़ेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, कोई भी सेगमेंट पकड़ेंगे, आप इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद, इतने समय से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके सारे रास्ते रुक रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसा है तो ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी के डिफरेंट रूप होंगे। तो यहाँ आपको अपने ऑरा को क्लीन करना है, क्योंकि जब तक आप अपने ऑरा को क्लीन नहीं करेंगे तब तक ये जो है काम नहीं बनेगा। आप चाहे जितनी मर्जी आप कोई भी एफर्ट डालते रहें, जितनी मर्जी कोशिश डालते रहें, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने ऑरा को, अगर घर में नेगेटिव एनर्जी आई है तो अपने घर के ऑरा को प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत है। अब इसको कैसे क्लीन किया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है ये जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कपूर चाहिए। आप कपूर लेकर आइए। मैं बहुत सिंपल से वेज बता रहा हूँ। आप अगर बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी से परेशान है तो किसी स्पेशलिस्ट से इसके बारे में पूछें, इसके बारे में राय लें। आपको थोड़ा सा स्पेशल तरीका बताएंगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि थोड़ा सा इन चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा डेलिकेट होता है। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वे बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल रेमेडी हैं जो कोई भी कर सकता है। किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आपको इसको करने से हल्का सा भी इंप्रूवमेंट फ़र्क पड़ता है, दिखता हैगा, तो आप किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। तो करना क्या है दोस्तों, आपने कपूर लेना है और शनिवार के दिन ये कपूर का टुकड़ा अपने हथेली में रखना है और दूसरी हथेली को ऊपर रखना है और आंख बंद करके आपने एज्यूम करना है कि मेरे ऑरा की, मेरी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर आ रही है। अगर घर का है तो पहले मेरे ऑरा, मेरी बॉडी की, मेरे इनर की, फिर मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी इस कपूर के टुकड़े में समा रही है। ये कपूर का टुकड़ा मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और सारी नेगेटिव एनर्जी को काले धुएं की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। अब इस कपूर के टुकड़े को तेज पत्ते पे रख दीजिए और कोई बाज़ार से दिया ले आइए मिट्टी का, क्योंकि उसको रीयूज़ नहीं करना हैगा। उस मिट्टी के दिए में रखकर तेज पत्ता रखिए और उस पर कपूर का टुकड़ा रख के उसको जला दीजिए और जो उसकी ऐश बचे वो दिए समेत कूड़ेदान डस्टबिन में नहीं डालनी है, घर में नहीं रखनी है। कहीं पे भी कोई जैसे कॉमन गार्डन होता है उसके साइड में जो प्लांट्स होते हैं, क्यारी होती है, वहाँ कॉर्नर में डाल दीजिए या बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। आपको अपने घर में नहीं रखनी, किसी के पैरों के नीचे ना आए, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई आपके ऑरा की क्लीनिंग। ये सैटरडे के दिन करनी है, कम से कम 3 सैटरडे इस चीज़ को रीयूज़ करना है।
अब इसके बाद अपने घर की एनर्जी के लिए, इसके लिए भी आप एक मिट्टी का दिया लेके आइए और उसमें सरसों का तेल डालकर उसको जला दीजिए। शनिवार के दिन ये उपाय भी होगा। अब इसको जलाया तो इसके साइड में 2 सपोर्ट लगाएं इस तरीके की कि उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट रखी जा सके, लेकिन प्लेट जो है दिए की लौ को टच ना हो, उससे 1 इंच कम से कम ऊपर हो। जब ये 2-2.5 घंटे लगेंगे, दिया जल जाएगा। उसके बाद प्लेट हटाएंगे तो प्लेट में सब काला काला आया होगा। इसे प्योर काजल कहते हैंगे और इसमें 2, 4, 5 बूंद देसी घी के डालिए और उसको मिक्स करके लेप बना लीजिए और अपनी फिंगर से घर के मेन एंट्री गेट पे अंदर या बाहर दिखे या ना दिखे एक ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट बना दीजिए। सेम एक ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट अपने ड्राइंग रूम में बनाइए और जो व्यक्ति ये दोनों स्पॉट बनाएगा उसने अपने राइट या लेफ्ट हैंड की हथेली के बीचों बीच एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट बनाना है और उसके 5 मिनट के 10 मिनट के बाद जो है अच्छी तरह साबुन शैम्पू लगाकर नहा धो ले। ये उपाय एक ही बार करना है, इस उपाय को रिपीट नहीं करना है। तो इससे आपके घर की एनर्जी क्लीन हो गई, आपके ऑरा की एनर्जी क्लीन हो गई, फैमिली मेम्बर्स के ऑरा की एनर्जी क्लीन हो गई। ये 2 तरीके आएंगे। इसके साथ आप अगर क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते हैं तो क्रिस्टल भी एक बहुत सेफेस्ट वे है। इसके अंदर एक क्रिस्टल्स आता है ब्लैक सुलेमानी हकीक, लेकिन ये भी बहुत टाइप्स का होता है। थोड़ा सा किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर लाए इन्हें। ये क्रिस्टल जो है, अगर आपके घर में इस तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो आपके पास पड़ा पड़ा चटक सकता है, क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, चूरा हो सकता है, इसमें छेद हो सकते हैं, होल हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके का एक क्रिस्टल अगाटे भी आता है। अगाटे भी बहुत टाइप के आते हैं। इसके अंदर स्पेशल अगाटे क्रिस्टल्स होते हैं जो इस तरीके की एनर्जी को कट डाउन करते हैं। तो ये जो है ये भी आप अपना सकते हैं। क्रिस्टल्स भी अपने आप में सेफेस्ट हैं, लेकिन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना पड़ता है तब ये काम करते हैं, खाली वैसे नहीं काम करते, क्योंकि वैसे तो ये दुकानदार के पास भी पड़े हुए हैं। तो इनको एनर्जाइज करके यूज़ कीजिए, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को पूरे तरीके से हटा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप भैरव बाबा के मंदिर जाइए, वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाइए और ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट लेके जाइए, वहाँ पर मंदिर में डोनेट कीजिए या मंदिर के बाहर कुछ ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं उनको डोनेट कीजिए। मंदिर में 10, 15, 20 मिनट लगाइए, बाबा से बातचीत करिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। ये भी आपके ऑरा की, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को कट डाउन करने का बहुत अच्छा तरीका है और ये कम से कम 7 हफ्ते 7 वीक ज़रूर करिए, सैटरडे या संडे के दिन। तो इससे भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरीके की नज़र है, टोक है, किसी ने कुछ कर रखा है, बांध रखा है, खिला रखा है, जादू है, टोना है, ब्लैक मैजिक है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ये सब काटने के लिए अपने आप में सक्षम है, अपने आप को में पूरी तरीके से इसको कट डाउन कर सकता है। हाँ, ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ पहले से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ा, तो किसी भी स्पेशलिस्ट जो इन चीज़ों में डील करते हैं उनसे बात कीजिए। अपनी ऑरा, अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को कट डाउन करिए ताकि आप ग्रोथ के पैटर्न पे वापस आ सकें, लाइफ में ग्रो कर सकें और अपना लाइफस्टाइल जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकें। दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा कोशिश किया आपको बताने के लिए कि आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है या आपके ऑरा में या आपके फैमिली मेम्बर्स में नेगेटिव एनर्जी है और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें करने से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आप लाइफ में वापस अपने पुराने ट्रैक पर आ सकते हैं, डेब्ट फ्री हो सकते हैं, किसी भी तरीके की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं और लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप खुश रहें, हमारी यही शुभकामनाएं है और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मनु शांति।